तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टेस्ट क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टेस्ट क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग का चैप्टर नंबर 5 यानी कि समांतर श्रेणियाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एकदम से खत्म हो चुका है। उसके सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे थे जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनेशन नहीं आते आप लोग के, तो इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन नहीं करवाए। ठीक है, तो हम लोग को रिलेवेंट चीज़ पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब आ गया है आप लोग का एग्जाम, तो हम लोग को जल्दी से अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। आज हम लोग शुरू करें अपना नया चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.1, चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1। तो बिल्कुल न्यू हम लोग आज बेसिक से देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को बिल्कुल भी डर लगता हो त्रिभुज से, ट्रायंगल से, ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है आप लोग का। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके चलूँगी, आप लोग को रूल टू रूल मैं बताऊँगी। ठीक है, तो आज का इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखेंगे। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, बस मेरे साथ जुड़ा रहना है। अगर आप लोग को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर करना है तो प्लीज़ एंड तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हम लोग को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मिलेगा आप लोग को PDF, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर एंड क्लास 10 मैथ्स या साइंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, क्योंकि आज हम लोग का ये वाला नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे जिससे वो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हम लोग एकदम बेसिक से जानेंगे कि आखिरकार ट्रायंगल त्रिभुज चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर 1 आप लोग लिख लीजिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है आप लोग का? रूल 1 ये है कि हम लोग क्या इस चैप्टर में समरूप आकृतियाँ, ठीक है, समरूप आकृति, ठीक है, समरूप आकृति, जिसे हम लोग इंग्लिश में सिमिलर फिगर कहते हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर। ठीक है, अब ये समरूप आकृतियाँ क्या होती है? देखिए, समरूप आकृतियाँ हम लोग उसे कहते हैं जो आप लोग अपने से लिख सकते हैं कि जो दिखने में सेम हो। अब जो दिखने में सेम हो का मतलब क्या है? देखिए, जो दिखने में सेम हो, तो हम लोग अपने से कह सकते हैं कि समरूप आकृतियाँ उसे कहते हैं जो दिखने में हम लोग को समान लगती हैं, यानी सेम लगती हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या है आप लोग का एग्जाम्पल इसका? जैसे कि आप लोग का एक वृत्त, ठीक है, फर्स्ट नंबर वृत्त यानी कि सर्कल आप लोग का एक समरूप आकृतियाँ में आता है। अब इस सर्कल का वो आकृति कैसे होता है? जैसे ऐसा आप कोई भी सर्कल बना लें, ठीक है, आप लोग का ये एक समरूप आकृतियाँ के श्रेणी में आता है, यानी सर्कल आप लोग का एक समरूप आकृति है क्योंकि ये दिखने में सेम आप लोग को लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे। आप लोग का और क्या सिमिलर आकृति हो सकता है? आप लोग का जैसे कि आप लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आप लोग का समरूप आकृतियाँ में आता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, यानी कि उसकी सभी भुजाएं एक समान हो, यानी सारी भुजा एक जैसी हो। ठीक है, तो ये आप लोग का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप लोग का 2 एग्जाम्पल तो हो गए। तीसरा एग्जाम्पल आप लोग क्या ले सकते हैं? एक वर्ग भी आप लोग का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आप लोग का वर्ग, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग भी आप लोग का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वर्ग भी आप लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम लोग समरूप आकृतियाँ किससे कहते हैं? जो दिखने में समान हो, जो आकृति दिखने में समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समरूप आकृतियाँ। तो आप लोग का एक ये हो गया समरूप आकृति। अब क्या है हम लोग के पास? असमरूप आकृति, यानी कि नॉन सिमिलर फिगर। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसका PDF तो आप लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नॉन सिमिलर फिगर पे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग का समरूप आकृतियाँ तो हो गया, अब हम लोग को क्या देखना है? असमरूप आकृतियाँ यानी कि नॉन सिमिलर फिगर। ठीक है, तो रूल नंबर 2 में आप लोग का आता है नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर यानी कि असमरूप आकृतियाँ। ठीक है,
जो दिखने में सेम ना हो, ठीक है, पता ही चल रहा है इसके नाम से ही, जिसका रूप दिखने में सेम ना हो, ठीक है। तो देखिए असमरूप आकृतियाँ जो दिखने में सेम ना हो, ठीक है, उसे हम लोग असमरूप आकृतियाँ कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो सकता है आप लोग के पास? इसका एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग का क्या हो सकता है? आप लोग का एक ट्रेपीजियम, यानी कि हम लोग जिसे कहते हैं ट्रेपीजियम को आप लोग क्या कह सकते हैं? समलंब आप लोग हिंदी में ट्रेपीजियम को कहते हैं। तो आप लोग का कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, समलंब आप लोग का कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक असमरूप आकृतियाँ की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आप लोग का ये एक असमरूप आकृति है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल आप लोग का हो सकता है जैसे कि स्केलेन ट्राइंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन आप लोग इसे लिख लीजिएगा ट्रेपीजियम, ठीक है, ट्रेपीजियम। आप लोग प्लीज़ रूल को ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर आप लोग को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो प्लीज़ रूल से बनाइएगा, क्योंकि अगर आप जाने लगेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, आप अपना मैथ का पेपर देने, तो अगर आप लोग को तुरंत कुछ चाहिए होगा रिवाइज़ करने के लिए, तो आप लोग का शॉर्ट नोट्स से काम आएंगे। तो प्लीज़ जो भी रूल मैं करवा रही हूँ उसको प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाइए और उसको रोज़ रिवाइज़ करिएगा, तो आप लोग का रोज़ रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। तो ट्रेपीजियम को हम लोग समलंब कहते हैं हिंदी में। तो आप लोग का ये एक असमरूप आकृति का उदाहरण है, ठीक है। एक ट्रेपीजियम हो गया, एक स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है? तो देखिए ये दो उदाहरण हो गए आप लोग के, एक ट्रेपीजियम यानी कि समलंब असमरूप आकृति का उदाहरण है, और स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। तो जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये आप लोग का समरूप आकृति हो गया, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में जो दिखने में सेम हो, ठीक है, उसे हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं। वृत्त होता है इसका एग्जाम्पल, और ये आप लोग का क्या है? तो दूसरे नंबर पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और आप लोग का तीसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है? वर्ग यानी कि स्क्वायर, आप लोग का एक समरूप आकृति है। और असमरूप आकृति यानी नॉन सिमिलर के दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, एक ट्रेपीजियम यानी कि समलंब, ये असमरूप आकृति है, और विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल एक आप लोग का क्या है? असमरूप त्रिभुज है, ठीक है, असमरूप आकृति है। तो ये दो रूल्स करवाए हैं, बस एक रूल और बचा है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसका PDF तो मिल जाएगा, पर नोट कर लीजिए। तो मैं बढ़ती हूँ अपने रूल नंबर 3 पे। तो फ्रेंड्स देखिए रूल नंबर 3 क्या है आप लोग का, ठीक है, रूल नंबर 3 आप लोग का क्या है? जैसे कि मैंने बताया सिमिलर फिगर, ठीक है, तो सिमिलर का मतलब क्या होता है? यानी समरूप। हम लोग को क्या करना है इस चैप्टर में? अगर आप लोग को दे दिया कि आप सिद्ध करिए कि क्या ये त्रिभुज एक सिमिलर त्रिभुज है यानी कि समरूप आकृति है, तो हम लोग कहेंगे आप लोग के 2 क्राइटेरियाज होते हैं जो फॉलो अगर वो त्रिभुज कर लें तो हम लोग कहेंगे कि हाँ वो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज के 2 क्राइटेरिया होते हैं, क्या होते हैं? देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है? आप लोग का जो वो त्रिभुज होना चाहिए उसके संगत कोण बराबर हो, ठीक है, संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है, संगत कोण बराबर हो। अगर हम लोग कहेंगे कि ये एक समरूप त्रिभुज है तो ज़रूर उसके संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आप लोग के इक्वल हैं तो हम लोग कहेंगे वो एक समरूप आकृति है, ठीक है। तो पहला पार्ट है आप लोग का ज़रूर से ज़रूर संगत कोण बराबर हो तभी वो एक सिमिलर समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट आप लोग का क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट है कि आप लोग का
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हो। क्या कहता है? संगत भुजाएं, यानी जो उसकी साइड्स हैं, जो उसकी भुजा है, ठीक है, वो संगत भुजाएं समानुपाती हो एक दूसरे के, ठीक है, समानुपाती हो, तब कहेंगे कि हाँ ये एक हम लोग का समरूप त्रिभुज है। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये एक समरूप त्रिभुज। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो करता है कोई भी त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ वो एक समरूप त्रिभुज है। ठीक है, यानी दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, संगत कोण बराबर हो का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे आप लोग का ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये आप लोग के दो त्रिभुज है मान के चलिए, तो संगत कोण बराबर होने का मतलब क्या है कि अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो इसका भी ये एक 60 डिग्री होना चाहिए, और अगर ये मान के चलिए 45 डिग्री है तो इसका भी ये 45 डिग्री होना चाहिए, और अगर ये मान के चलिए आप लोग का 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये दोनों आपके त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, यानी कि सिमिलर फिगर हैं। तो आप लोग का ये रूल नंबर 1 का, आप लोग का रूल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो। तो अगर ये इनके संगत कोण बराबर हुए तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों समरूप आकृतियां हैं। और दूसरा, इसका सेकंड पार्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ठीक है, तो मान लीजिए इसकी कोई भुजा है ये 4 सेंटीमीटर, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये आप लोग की 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, और अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये इसके बराबर समानुपाती, बराबर नहीं समानुपाती, ठीक है, और ये इसके समानुपाती, ये इसके समानुपाती। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए आप लोग के रूल नंबर 3 के। तो आई होप आप लोग को रूल नंबर 1, 2 एंड 3 समझ में आया हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों रूल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो हम लोग को ब्रैकेट्स दे रखे हैं, उसके साथ आप लोग को क्या दे रखा है, ऑप्शन भी दे रखा है। तो उसमें से हम लोग को जो करेक्ट वर्ड होगा उसको चूज़ करके उस बॉक्स में भरना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, ऑल सर्कल्स आर डैश। ठीक है, तो ऑल सर्कल्स क्या होते हैं आप लोग के, सर्वांगसम या समरूप। मैंने बताया था रूल नंबर 1 में कि ऑल सर्कल आर समरूप। ठीक है, तो आप लोग का क्या होता है, सिमिलर फिगर होता है आप लोग का सर्कल मैंने आप लोग को एग्जाम्पल भी दिया था। तो दूसरा क्या है, सभी वर्ग डैश होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, यानी समरूप। तो ये भी समरूप होगा। ठीक है, ये आप लोग रूल से ही हम लोग सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ठीक है, मैंने सब बताया था। फिर तीसरा पार्ट क्या है आप लोग का, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज आप लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब चौथा पार्ट क्या है आप लोग का, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, मैंने बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है तो अगर उसका संगत कोण बराबर है, ठीक है, संगत कोण बराबर है तो क्या होगा, वो एक समरूप आकृति का होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, संगत कोण बराबर, तो इसमें दे रखा है पहले का
पहला होगा बराबर, संगत कोण बराबर हो तथा उनकी भुजाएं समानुपाती हो, तो दूसरे का समानुपाती होगा। उनकी जो भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती है यानी प्रोपोर्शनल होती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का समानुपाती। ठीक है, तो एक बार मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑल सर्कल आर सिमिलर, मैंने बता दिया है। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ये भी मैंने करा दिया है। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है आप लोग का, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहले का इक्वल होगा और दूसरे पार्ट का देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि आप लोग के जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे पे समानुपाती होता है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। अब आ गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोग का, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ। ठीक है, तो पहला आप लोग का सिमिलर फिगर दे रखा है और नॉन सिमिलर फिगर दे रखा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला क्या है, समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ का मैंने उदाहरण आप लोग को दे दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने 3 उदाहरण दिए थे तो आप उसमें से 2 कोई लिख दीजिए। तो आप लोग एक वृत्त लिख दीजिए समरूप आकृति का, स्क्वायर एंड सर्कल। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, वर्ग। ठीक है, वर्ग भी एक समरूप आकृतियों का उदाहरण है। और क्या हम लोग को देना है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। तो जो समरूप नहीं है यानी नॉन सिमिलर यानी कि असमरूप आकृति, तो ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है तो एक समलंब होता है। ठीक है, समलंब समरूप नहीं होता है, एक समलंब होता है, और एक विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये 2 उदाहरण हो गए आप लोग के असमरूप त्रिभुज के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट whether the following quadrilaters are similar or not। हम लोग को बताना है कि ये जो 2 हम लोग को चतुर्भुज दे रखे हैं ये एक आपस में सिमिलर यानी समरूप है या नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि आप लोग को ये एक चतुर्भुज दे रखा है जो इसकी चारों भुजा समान है यानी 1.5 सेंटीमीटर है। यानी मैंने बताया था कि अगर कोई भी आकृति अगर समान होगी, समरूप होगी, तो क्या होगा, उसकी जो उसकी क्या होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होंगी, साइड्स आर प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, गलती ना करिएगा। क्या कह रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्या कहता है, संगत कोण बराबर हो और क्या, संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और 1.5 सेंटीमीटर की हैं पहले चतुर्भुज की। अब दूसरे चतुर्भुज पे आते हैं तो उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और 3 सेंटीमीटर की है, यानी मतलब मान के चलिए समानुपाती तो है एक दूसरे की, यानी दूसरा क्राइटेरिया तो फॉलो कर रहा है ये, क्योंकि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अब देखते हैं कि पहला क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है कि नहीं। पहला क्राइटेरिया क्या था कि इसके संगत कोण बराबर हो। तो देखिए ये दे रखा, फ्रेंड देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। तो हम लोग कहेंगे ये क्या कह रहा है कि समरूप है या नहीं। तो हम लोग कहेंगे नहीं, ये समरूप नहीं है, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है। पहला नहीं कर रहा है, जो जहाँ संगत कोण बराबर होते हैं, पहला नहीं कर रहा है, दूसरा तो कर रहा है पर पहला नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर नहीं। ठीक है, इसका आंसर नहीं है, समरूप है या नहीं पूछ रहा था, तो हम लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। इंग्लिश में भी आप लोग लिख सकते हैं नो बिकॉज देयर corresponding angles are not equal।
ठीक है, क्योंकि इसके जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे ये समरूप आकृति नहीं है। ठीक है, तो ये था आप लोग का आज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो मैंने एक्सरसाइज 6.1 पूरा खत्म कर दिया, उसके सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आए सारे क्वेश्चन, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर बिल्कुल भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।